चल भाई खैर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का एक पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। और किसके बारे में मेरे प्यारे? रैखिक समीकरण। आज हम लोग रैखिक समीकरण के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये रैखिक समीकरण होता क्या मेरे प्यारे? यानी रैखिक समीकरण क्या होता था आपको पता होना चाहिए कि जो रैखिक समीकरण यानी एक चर वाले जो समीकरण होते हैं, यानी एक चर वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक वर्ड्स आपको लिखा, क्या लिखा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ये क्या है हमारा? जो ये तथ्य हमारा, ये क्या है हमारा? रैखिक समीकरण। और इसमें देखेंगे तो हमारा जो चर रहेगा, यानी कहने का मतलब एक चर वाले जो समीकरण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं। और जहां पर मैंने भैया बताया था मेरे प्यारे कि जो ए रहेगा, जो ए रहेगा, जो ए रहेगा, ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो दिया गया तो वह समीकरण हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे प्यारे? जीरो होना चाहिए। हम लोग इसी के द्वारा अध्ययन करेंगे क्या कि रैखिक समीकरण जो है इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यानी किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? इस पार्ट्स में करेंगे। कहने का मतलब जैसे हमने लिखा, क्या लिखा मेरे प्यारे? एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया और क्वेश्चंस क्या कह रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी उस क्वेश्चंस का क्या ज्ञात कीजिए? वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आपको क्या करना? मान ज्ञात करना। जैसे मैंने लिखा क्या कि हमने लिखा 4x प्लस का 7 बाई 2x प्लस का 1 इक्वल टू 3। जो इस समीकरण, अगर इस टाइप का अगर कोई आपको समीकरण दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, यानी इस टाइप का कोई अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो ये क्वेश्चन किसका होगा? रैखिक समीकरण होगा। और जब हम इसको प्रूफ करेंगे, जब इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से, किसके आधार पर सॉल्व होगा? जब भी आप देखेंगे कि हमारा रैखिक समीकरण, तो उसमें याद रखिएगा कि उस समीकरण को अगर इस टाइप का समीकरण दिया गया हो, इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन दिया गया हो, सबसे पहले आपको यह याद रखना मेरे प्यारे, इसमें हम क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है माय डियर? यानी कहने का मतलब क्या होता है कि तिर्यक, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? तिर्यक गुणा। क्या कह सकते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। यानी इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके पास आए तो इसका सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। यानी क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा? यानी इसके बाद हम यानी ऊपर का नीचे वाले में होगा, यानी जो, यानी इसमें हम देखेंगे जो हमारा ऊपर का नंबर रहेगा उसके जो नीचे वाले हम करेंगे, यानी नीचे वाले में क्रॉस का मतलब एक गुणा के रूप में। क्रॉस में क्या होता है? मान लेते हैं क्रॉस का मतलब जो एक गुणा का चिन्ह नहीं होता, यानी मल्टीपल का जो चिन्ह होता है सेम टू सेम वैसे, यानी तिरछे। यानी करने का मतलब क्या? तिर्यक गुणा का मतलब तिरछे। यानी आपको सीध में नहीं, तिरछे करना। यानी कहने का मतलब एक क्रॉस, यानी एक क्रॉस का मतलब कि ये किसी चीज को हमने क्या कर दिया? काट दिया। यानी इस रूप में मल्टीप्लाई करना क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल होता है। यानी सबसे पहले इसका हम क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे मेरे प्यारे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ये देखते हैं। जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वही आएगा, क्योंकि हमारा 1 ऐसा है कि 1 की मल्टीप्लाई हम जिस भी संख्या में करते हैं, यानी 1 का जो मल्टीप्लाई होता है भाई, इधर देखिए सभी बच्चे, कि जब हम वन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में क्या किया जाता है? किया जाता है तो हमारा वही नंबर प्राप्त होता है। अब इसका होगा इक्वल टू, अब इसका इसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा? 3 टू जाए मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? 6। यानी 3 दूना 6, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा प्लस का, और 3 वन जा 3, यानी 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। और जब ये देखो हमारा एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया मेरे प्यारे? एक समीकरण बनाना है, ये भी तो एक समीकरण है बना। अब इसमें जब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो हम ये देखेंगे इसमें कौन सा हमारा वेरिएबल नंबर है और कौन सा कांस्टेंट नंबर है, यानी कौन सा चर संख्या है और कौन सा क्या है? अचर संख्या। सबसे पहले ये चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? अगर कोई पूछ दे सर कि चर नंबर यानी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नंबर होता क्या मेरे प्यारे? तो आप बताइएगा कि यानी ऐसी संख्या जिसका मान निरंतर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। यानी ऐसी संख्या जिसका मान निरंतर बदलता रहता है वह क्या होता है? चर होता है। और अचर क्या होता है मेरे प्यारे? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है मेरे प्यारे? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता। यानी कुछ ऐसी संख्या आएंगे, जैसे कहने का मतलब हमने लिख दिया x और मैंने बोला ये क्या है भाई? ये चर है। हमने लिख दिया y क्या है? ए भी चर है। हमने लिख दिया a क्या है? ए भी चर है। हमने लिख दिया b, ए क्या है? चर संख्या है।
क्यों? क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता रहता है भाई, इसका मान हमेशा बदलेगा। हम यहाँ पर 2s कर सकते हैं, 3y कर सकते हैं, 4y, 5y, हमारा ये बदलता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर हमारा क्या नाम है, कांस्टेंट क्या होता है, तो आप कर सकते हैं, आप जो काउंटिंग करते हैं, यानी जो आपकी गिनती होती है, काउंटिंग जो होती है, तो वही आपका क्या है, अगर वो एक है तो एक रहेगा, उसको हम दो थोड़ी कह सकते हैं, यानी उसका मान कभी बदलेगा नहीं, तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वही चीज इसमें देखेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट नंबर होगा, यानी जो अचर संख्या उसे वन साइड कर लेंगे, और जो हमारा चर संख्या होगा उससे वन साइड करेंगे। और जब भी हम समीकरण का एक रूल होता है कि जब भी किसी संख्या का हम स्थानांतरण यानी पक्षांतर करते हैं, तो याद रखिएगा उस समय आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, क्या मेरे प्यारे, जो उसका मार्क होता है, जो उसका चिन्ह होता है, तो वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये सपोज दैट हमारा क्या राइट हैंड साइड है, ए हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जब हमारी संख्या रहेगी तभी तो समीकरण करें, लेकिन बीच में इक्वल होना चाहिए, बीच में इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारा राइट एंड लेफ्ट बनेगा। यानी इस रूप में जो क्वेश्चन आएगा, इस रूप में जो क्वेश्चन आएगा वही समीकरण का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। जब हम राइट हैंड साइड से किसी भी नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं, या लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी नंबर को हम कहां भेज रहे हैं भाई, राइट हैंड साइड भेज रहे हैं, तो उस स्थिति में जो मार्क हमारा जो चिन्ह रहेगा, चाहे वह मल्टीप्लाई का रहेगा, चाहे वह डिविजन का रहेगा, चाहे वह ऐड का रहेगा, चाहे वह सबट्रैक्ट का यानी जोड़ घटाना गुणा भाग किसी भी का रहेगा भाई, उसे चेंज होना है तो होना है। अगर यहाँ पर प्लस है इधर आएगा क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस है इधर जाएगा क्या होगा प्लस, यहाँ पर गुणा है इधर आएगा क्या होगा भाग, अगर यहाँ पर भाग है इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा, यानी चिन्ह एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जब उसका पक्षांतर आप करेंगे उस स्थिति में चिन्ह का बदलना जाहिर सी बात है, क्योंकि कि यानी समीकरण को सोल्व करने का रूल आपका यही कहता था, आपको इससे अलग नहीं होना भाई। अगर अलग थोड़ा सा हुआ तो आपका सवाल क्या हो जाएगी, वह कठिन हो जाएगा, यानी सॉरी गलत हो जाएगी, क्या हो जाएगी गलत। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे बेटा 4x है, हमारा 4x रहेगा ही। अब यहाँ पर 6x दिया गया है, उस 6x को जब इस साइड हम भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस के रूप में भाई इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस के रूप में इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 3 है, ये भी 3 है, इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में। अब ये बना, अब यहाँ पर हम देखेंगे देखेंगे तो ये मेरे प्यारे क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2x इक्वल टू ये कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए 2 जो दिया गया तो इसके यानी चर संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जहां पर अगर कहने का मतलब क्या मेरे प्यारे 3x या 4x या 5x दे दिया जाए, अगर पूछा जाए क्या है मेरे प्यारे, तो यहाँ पर 3x के साथ कैसे कंबाइंड है, तो आप बताइए इंटू के रूप में कंबाइंड यानी मल्टीपल के रूप में। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तभी तो हमारा 3x होगा, तो यहाँ पर यह 2x यानी 2 जो है ये x से जुड़ा हुआ है, तो यानी कैसे जुड़ा मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, और जब इसे इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा भाग का रूप ले लेगा, माइनस माइनस से कैंसिल, बचा क्या मेरे प्यारे x इक्वल टू 4/2, काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा मेरे प्यारे x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू यानी कहने का मतलब क्या है, ये हमारा फाइनल हुआ, क्या फाइनल हुआ मेरे प्यारे x। तो हमें समीकरण में क्या देखना पड़ता है, जो अचर सर संख्याएं होती है उसी का हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है मेरे प्यारे, वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है, क्या ज्ञात करना पड़ता है, मान ज्ञात करना पड़ता है। अब आपको पता करना है सर, अब आपको क्या करना है, पता करना है कि सर ये क्वेश्चंस यानी आपको क्या करना है, चेक आंसर करना है। चेक आंसर का मतलब उत्तर की जांच करना, क्या जो ये समीकरण का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया क्या एक रेट है, क्या ये सही है या सही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्यारे, सपोज दैट मैंने क्या किया कि इसे लेफ्ट हैंड साइड माना और ये क्या था हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आई है, जो एक्स की वैल्यू आई है वह हमें किस में रखना होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, तुमने लिखा 4x प्लस का 7/2x प्लस का 1, यानी जो x की वैल्यू आई है x की जगह हम क्या करेंगे उसको पुटअप कर देंगे, रख देंगे, और रखने के बाद सोल्व होगा, यदि हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है तो हमारा यह समीकरण क्या होगा, इक्वल होगा, अन्यथा इक्वल यानी हमारा समीकरण ये सही नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर आ गया यानी इसके इक्वल आ गया तो हमारा समीकरण क्या है, जो सॉल्व किए गए क्वेश्चंस का ये राइट है, अगर नहीं आएगा तो ये राइट नहीं है, ये क्या होगा रॉन्ग होगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे, तो रख देते हैं, इसका मान पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो रख दीजिएगा 4 इंटू 2 प्लस का 7/2 इंटू 2 प्लस का 1, अब कर दीजिए 4 2 8 हो जाएगा, प्लस का 7/2 दूना 4
प्लस का 1। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/5, कैंसिल काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या है मेरे प्यारे 3। देखो हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ कि नहीं है, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड आपका क्या था 3 था, अर्थात हम कह सकते हैं इट्स अ एक्यूरेट क्वेश्चन, इट्स अ एक्यूरेट आंसर या इट्स अ राइट आंसर। ये क्या है मेरे प्यारे, ये एक सही आंसर, ये क्या है, सही है, अर्थात इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं हुई। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो उसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है भाई, बताइए सर, कोई डाउट्स है इस क्वेश्चंस में, अगर कोई डाउट्स हो तो बताइए तुरंत, उसको आप लोग क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए आइए इस पे हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे क्या करते हैं मेरे प्यारे, एक क्वेश्चन और देखा जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे पास, दिया गया है कि 6x प्लस का 7/x प्लस का 2 इक्वल टू दिया गया, क्या दिया गया 5, इक्वल टू क्या दिया गया मेरे प्यारे 5 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, अरे भाई कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, सोल्व कीजिए ना, बस 1 मिनट में आप इसका आंसर ला सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं करना भाई। इसके बाद 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाइए, 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तुम्हारा यही प्राप्त होगा 7 इक्वल टू, इसका जब इसमें करेंगे 5x प्लस का क्या हो जाएगा 10। रीजन क्या है, 5 का मल्टीपल एक्स में करेंगे, 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 5x, और 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, यही तो लिखा गया भाई। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अब उसमें हम लिखाते हैं, तब हमारा क्या है, जो वेरिएबल नंबर उसे वन साइड, और नॉन वेरिएबल जो है यानी कांस्टेंट जो नंबर है उसे हम वन साइड करेंगे, और जब करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा माय डियर्स, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 6x रहेगा, ये यहाँ पर प्लस के रूप में भाई इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10, इसी साइड भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हमारा घटेगा, यानी 6x में से 5x चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा भाई 1x बचेगा ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, चेक आंसर करना है, क्या करना है, चेक आंसर करना है भाई, हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो चेक करेंगे क्या, तो हम किसको उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए ना, 6x प्लस का 7/x प्लस का 2, जब उठाएंगे तो हमारा इसमें मान रख दीजिए, 6 के मान कितना 3 आया, x का मान हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस का 7 पूरे बाई हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2, ऐड कर दीजिए, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस का क्या हो जाएगा 7/5, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 25, और 25/5 काट देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे 5। देखिएगा ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ मेरे प्यारे। तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आइए आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि आपको प्रैक्टिस करना है रैखिक समीकरण के अंतर्गत, आने वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रूफ करना है मेरे प्यारे। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करना 3x 4x माइनस का 4 इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 16x माइनस का 24 बाई 8x प्लस का 24 इक्वल टू क्या दिया गया मेरे प्यारे 1, इक्वल टू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको और करना 8p माइनस का 5, 8p माइनस का 5 बाई 7t प्लस का 1 इक्वल टू 5/4, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपको सोल्व कर लेना है मेरे प्यारे, आप इसको सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद माय डियर 9628050835 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और तुरंत सोल्व करने के बाद आप उसको तुरंत फोटो खींच करके इस नंबर पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, फिर आपको चेक किया जाएगा कि आपके सवाल सही किए हैं कि नहीं किया माय डियर। तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है माय डियर, प्लीज लाइक के बटन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब और शेयर को जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो आपका है इस प्रकार का नॉलेज सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी है, जितने भी मेरे भाई है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, सबके पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि इसके अंतर्गत आने वाले डाउट्स क्या रहे सबका क्लियर है। तो ऑल माय डियर्स, थैंक यू।